हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, खासकर आपके लिए कि ऑलरेडी आप 10th 11th में होंगे। वो बच्चे जो आपके भाई हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं या आपके जान पहचान में होंगे, जो अभी 5th से लेके 8th के बीच में होंगे। तो जब बेटा आप लोग जब 5th और 8th में थे, तो बेटा उस टाइम पे एक पॉलिसी चल रही थी जो अभी तक चलती आ रही थी, जिसे बोलते थे नो डिटेंशन पॉलिसी। जिसके अंतर्गत भले ही आप मार्क्स कितने भी लाओ, स्कूल बहुत कम जाओ, बिल्कुल परफॉर्मेंस खराब हो, तब भी स्कूल की एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसके अंदर स्कूल को आपको पास करना ही पड़ता था। वो फेल नहीं कर सकते थे आपको 5th से लेकर 8th तक। ठीक है। लेकिन इस पॉलिसी से बहुत नुकसान हुआ बच्चों का। जैसे कि आपने भी देखा होगा, बहुत सारे आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो उस लायक नहीं थे, या उस बिना कुछ पढ़े भी वो लगातार प्रमोट हो रहे थे अगले नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। जिससे जब वो 9th 10th में पहुंचे या 11th 12th में पहुंचे होंगे, देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ज्यादा ही पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे थे। गवर्नमेंट की जब इनिशियली पॉलिसी आई थी, इसलिए आई थी ताकि बच्चों पे प्रेशर ना हो और वो खुशी खुशी, मतलब वो हैप्पीली बिना किसी स्ट्रेस के 8th से लेकर मतलब 8th तक पढ़ाई कर सके, ताकि उनको कोई स्ट्रेस ना हो और वो खुले मन से पढ़ाई कर सके बिना किसी प्रेशर के। लेकिन इस पॉलिसी का मिसयूज हुआ, और खासकर बहुत नुकसान ये हुआ कि बच्चे सीरियसली ले नहीं रहे थे, ना उनके पेरेंट्स ले रहे थे सीरियसली, ना स्कूल के टीचर्स ले रहे थे। खासकर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, उनको लग रहा था कि बच्चे तो पास होने ही है, हम पढ़ाए या ना पढ़ाए, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत सालों से इस पॉलिसी की क्रिटिसिज्म चल रही थी कि आप उनको चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए। अब फाइनली जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आई। उसको लगा कि नहीं, अब इसका नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदे बहुत कम हो रहे हैं। क्योंकि जब ये बच्चे 9th 10th में पहुंच रहे, तो दिक्कत क्या हो रही थी कि इनको बिल्कुल भी ना तो बुक रीडिंग आ रही थी, ना मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन आ रहे थे। इनको बेसिक कैलकुलेशन और बुक रीडिंग नहीं आ रही थी, और बहुत ज्यादा इनके लिए क्या था, डिफिकल्ट हो रहा था 9th 10th क्रॉस करना। और इसीलिए 9th 10th के अंदर जो बच्चे फेल होते उनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इस पॉलिसी को हटा दिया है। सो बेटा यही न्यूज है आपके पास कि सेंटर स्क्रैप्स नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 एंड 8 स्टूडेंट्स फेलिंग ईयर एंड एग्जाम। ओके, तो जो बच्चे अब फेल होंगे उनको अब एडमिशन बेसिकली नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलने वाला, उनको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस पॉलिसी में दिक्कत ये है कि ये पॉलिसी सिर्फ अभी लागू हो रही है किसके अंदर, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जो आपके केबीज है उन स्कूलों में बेटा क्या होगी, ये पॉलिसी आपकी लागू होने वाली है। अभी भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं, जैसे तमिलनाडु है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, जिन्होंने अभी भी नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू कर रखा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे, हमारे स्टेट में तो ऐसी चलेगी। जो बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने पहले हटा दिया था, लेकिन कुछ स्टेट अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हटाने के बावजूद भी नहीं हटा रहे। ठीक है, तो उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी जल्दी ही हमारे चैनल से कि कौन कौन से स्टेट है जहां पर अभी भी ये नॉन डिटेंशन पॉलिसी चालू रहेगी। अभी क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के थ्रू। ठीक है, बड़ा सिंपल लिखा है, अकॉर्डिंग टू an official notification, if student fail to clear the annual exam, they will be given additional coaching and opportunity to take re-exam within 2 months of the result. If the child appearing the re-examination fail to fulfill the promotion criteria, again he shall be held back in the 5th class or 8th class as the case may be. ठीक है, during the holding back of the child, the class teacher shall guide the child as well as parents of the child if necessary and provide specialized inputs after identifying the learning gaps at various stages of assessment. But no child can be expelled by any school until their education is complete, the government has clarified. तो हुआ ये इस पॉलिसी के बाद कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो आपको 2 महीने के चांस देगा, जिसे बोलते हैं ना कंपार्टमेंट एग्जाम। तो कंपार्टमेंट एग्जाम होगी, उसमें अगर पास कर गया तो ठीक है, नहीं पास करो तो फिर आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा। बहुत सारे बेटा स्कूल ऐसे थे जिन्होंने बच्चे जब फेल होते तो उनको स्कूल से बाहर निकाल देते। गवर्नमेंट बोला ऐसा नहीं कर सकता, अगर फेल हो रहा है तब भी वो स्कूल में पढ़ेगा जब तक उसको पढ़ना है। चाहे वो 10 बार फेल हो जाए तब भी उसको उसी स्कूल में रखना है, और आपको कोशिश करनी है कि उसको स्पेशल अटेंशन देकर, स्पेशल स्टडी करवा के उसको पास कराने की कोशिश करी जाए। क्लियर है, तो ये आपकी पॉलिसी की कुछ चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, अभी ये जो पॉलिसी स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कूलों पे लागू करी है, जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए आपके पास। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जो लगभग लगभग 3000 के आसपास पढ़ते हैं, इन स्कूलों में पॉलिसी क्या होने वाली है, लागू होने वाली है।
और से भी बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने पहले ही पॉलिसी को चेंज कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जो इस पॉलिसी से पीछे नहीं हट रहे, वो कह रहे हैं नहीं हम अभी भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी बट आपके पास 16 स्टेट्स 2 यूनिट यूटीज, मतलब इंक्लूडिंग दिल्ली ने क्या कहते हैं इस पॉलिसी को बहुत पहले क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अभी भी जो हरियाणा है, पुडुचेरी है, इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट पहले ही हटा चुके थे, लेकिन कुछ स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिसी चल रही थी। लेकिन अच्छी बात है कि कहीं से शुरुआत हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने के बाद ऑब्वियस बात है बाकी स्टेट भी धीरे धीरे क्या करेंगे, इस पॉलिसी से पीछे हट जाएंगे, जिससे हमारे देश के बच्चों का थोड़ा भविष्य ठीक होगा। ठीक है, धन्यवाद।